हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² और प्लस 6ab²। तो पहली दो वैल्यू का क्या है, क्यूब है। तो ये जो स्टेटमेंट है इस फॉर्मूला से कुछ मैच कर रही है। तो हम यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला और a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूला यूज़ कर कर इन वैल्यू को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यह स्टेटमेंट हमने लिख ली और इस पर ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, a³ b³ यानी कि ये दोनों वैल्यू किसी का क्यूब है। तो 8a किस वैल्यू का क्यूब है, 2a का। यानी कि 2a को अगर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो तो 8a³ आता है, और b को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो तो b³ आता है। आगे हमने किस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पर है 3a²b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी डाल देते हैं 3। अब बच्चों a²b, ये 2 बार 3 था, मैंने यहाँ पे 2 बार 3 लिख दिया। अब a²b का मतलब क्या है, हमारी ये वाली वैल्यू a है, ये वाली b है। इन दोनों वैल्यू को आप पहले तो यहाँ पे लिख दें, जैसे 2a और b, ये दो वैल्यू। अब यहाँ पर भी सेम 2a और b। अब ध्यान से देखें, जो ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है। करना क्या है, a का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, इधर b का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर डालेंगे। फिर आपने बैक चेक करना है क्या वैल्यू सेम आ रही है। जैसे 2a का क्यूब क्या है, 8a³, b का क्यूब b³। अब इसको देखें, 2 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। 2 के स्क्वायर का मतलब 2 2 का 4 और 4 3 का 12, तो 12a²b आ जाएगा। और यहाँ पर 3 2 का 6, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पर a और b का स्क्वायर b²। अगर ये वाली वैल्यू इस स्टेटमेंट से मैच कर रही है तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। हमारे लिए a क्या है 2a और b क्या है b, तो इसे आप बच्चों लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका मतलब है कि ये जो ब्रैकेट है ये 3 बार है, क्योंकि क्यूब है इसके पावर। तो आप इसको 3 बार यहाँ पर लिख सकते हैं 2a प्लस बी। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट से मैच कर रही है। तो वैल्यू तो आप सेम एज इट इज उतारेंगे, बस यहाँ पर 2 माइनस लगाने हैं। मीन 8a³ का मतलब क्या है, 2a का क्यूब, यहाँ पे माइनस आ गया। ये b का होल क्यूब, यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पे मैंने बोला 3 लिखना है, आगे प्लस का साइन है। फिर आप 3 लिख लें। ए बी दोनों तरफ है, यानी कि 2a और b, 2a और b लिख दिया हमने यहाँ पर। और उसके बाद फॉर्मूले में अगर देखें तो a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, और यहाँ b का स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसेस है, बस फ़र्क क्या है, ये a माइनस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप सेम वही प्रोसेस a माइनस बी यानी कि 2a और माइनस बी का होल क्यूब, और इसको 3 बार लिख देंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। ये सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो फर्स्ट टू वैल्यू का क्या हम करते हैं, क्यूब किसका है ये देखना होता है, इसका क्यूब रूट। यानी कि जो 27 है किसको 3 बार मल्टीप्लाई करें आपस में तो आता है, तो 3 को। और जो 125 है किसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, 125 आता है 5 को। 5 5 का 25 होता है, और 25 5 का 125। तो यहाँ पर 5a
का ऐसे क्यूब डाल देंगे। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, देखो साइन हम वही उतार रहे हैं, तो यहाँ पर 3 और प्लस डालकर यहाँ पर भी 3। फिर हमने यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फिल करनी है, तो यहाँ पर हमारे लिए ए ये वाली स्टेटमेंट है और बी ये वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन दोनों को 3 और 5a, इधर भी 3 और 5a। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है, यानी कि a माइनस बी की होल क्यूब का। तो यहाँ पर स्क्वायर होता है a के और यहाँ पर b के। यहाँ a की वैल्यू का स्क्वायर करना है हमने और नेक्स्ट b की वैल्यू का। फिर एक बार चेक कर लेना बैक वैल्यू सेम आ रही है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 27, 5 को करो 125, a का क्यूब तो a क्यूब ही होगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 को इस 3 से करेंगे कितना आएगा 27, और 27 को 5 से करेंगे तो 135 आता है। इधर 3 3 का 9, और यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर 25। अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 9, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25a स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 225। तो हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसका आंसर होगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी मतलब a यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर है -5a, और यहाँ पर क्यूब का साइन। तो इस ब्रैकेट को हम 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि फैक्टर शो करने हैं, और 3 फैक्टर है और तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, 3 - 5a। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। तो यह फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, तो वही सिस्टम फर्स्ट 2 वैल्यू का हम क्यूब रूट ढूंढेंगे क्या है। तो जो 64 है वह 4 का क्यूब है। अगर 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 4 का 16, 16 4 का 64, तो यहाँ पर हम 4a का क्यूब लिख लिया। 27 किसको 3 बार मल्टीप्लाई कर कर आता है आपस में 3 को, तो साथ में अल्फ़ाबेट b है वेरिएबल, तो वो भी लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर 3 डाल दिया और यहाँ पर भी 3। ये वैल्यू जो है इस स्टेटमेंट के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको a मानेंगे और इसको b। तो यहाँ पर लिख देंगे a b, इन दोनों वैल्यू को साथ जोड़ के लिख देना 4a 3b, और यहाँ पर 4a और 3b। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो 3 है उसमें a का स्क्वायर है, और लास्ट में जो 3 लिखा उसमें b का स्क्वायर है। तो अगर बैक देखें तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और इधर है 3 और इधर भी है 3b, और यहाँ पर a स्क्वायर भी आएगा। तो 3 16 का 48, और 48 3 का होता है 144। इसी तरह से ये 3 4 का आपस में हो जाएगा करके 12a, और ये 3 3 का 9b स्क्वायर। अब 12 9 का होता है 108, और साथ में ए बी स्क्वायर, तो मैचिंग हो रही है बैक। तो आप लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो आंसर होगा वो होगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। मीन्स ये जो ब्रैकेट है ये 3 बार हम लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, और अगेन 4a माइनस 3b। तो यह फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है बच्चों। 27 आपको पता है किसका क्यूब है 3 का, तो 3p का हमने डाल लिया क्यूब। और जो 216 है किसका होता है 6 का, 6 को 6 से करो 36 आता है, उसको अगेन 6 से करो तो 216 आता है 216। तो इसको आप लिख सकते हैं -1/6 का होल क्यूब। तो यहाँ पर डालना है हमने 3,
और कुछ स्पेस छोड़कर यहाँ पे भी हमने लिख दिया 3। तो इसके साथ हम ए भी लिखने होता है हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू ए और ये बी है। तो क्या लिखेंगे 3p और 1/6 और हेयर इज आल्सो राइट 3p एंड 1/6। यहाँ पर a का स्क्वायर होता है जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में है, और अगेन सेकंड पार्ट में b का स्क्वायर। और अगर बैक चेक करें तो 3 का क्यूब 27, 6 का 216। ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये 3 इससे कट जाएगा, 3 2 का 6 और 3 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो यहाँ पे 9p स्क्वायर दिख रहा है। और जो डिनोमिनेटर का जो 6 है वो कटिंग होकर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें तो ये 6 का स्क्वायर 36 बनेगा और ये 3 3 का 9। यहाँ पर है बच्चों 9, 3 3 का 9, नीचे 36, तो 9 की जब 36 से कटिंग करेंगे 4 आएगा। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यही फार्मूला हम लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू a माइनस बी के होल क्यूब के। कहने का मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, जिसे हम 3 बार लिख सकते हैं। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगर आपको स्क्रीन पे थंबनेल नज़र आ रहा है तो वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।